मैं पहले ही दूसरे अध्याय को जो ज्ञान युक्त तकला जो प्रवचन किया, वीडियो बनाए और कहे थे कि इसके बाद अब कर्मयोग के विषय में भगवान कृष्ण बताएंगे। वही कर्मयोग के विषय में आप 40 से लेकर 72 तकला जो है श्लोक, उसको आप समझें। नेहाभिकर्मणास्तु अस्ति प्रत्यवायो न विधते सौलपम अपयस धर्मस्त्रायत महतो भयात। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों का बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत विपश्चित वेदवाद रता पार्थ न अन्नत अस्त इति वादिन कमात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रणाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगस वर्ग गतिम प्रति भोगस वर्ग प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधनो विधेयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार की पुष्पित अर्थात देखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत से क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया, उन पुरुषों में परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। तारगुण विषया वेदा निष्किर्गुण्यो भवार्जुन निर्दंदो नित सत अस्तो निर्जोग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यवान अर्थ उत्पान सर्वत संपलुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु वरानस्य विजानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू
मात संगु अस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति का न हो। जुगस्तु कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्ध्य समभूत्वा समत्तम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों के कर, समत्त ही योग कहलाता है। दुरेन ही अवरम करम बुद्धि योगाध धनंजय, बुद्ध शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतु। इस सम्मत रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि संयोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल को हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्त जहात इह उभय सुकृत दुष्कृत, तस्मात् योगा जोजस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समबुद्धि रूप योग में लग जा। यह समबुद्धि रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम तक्त्वा मनीषन, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर ज्ञान रूपी बंधन से मुक्त हो और निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि बयति तरिष्यति, तदा गंतांसि निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों के संबंध से मुक्त हो जाएगा, वैराग को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा अस्था अस्थि निश्चला, समाधो चला बुद्धि तथा योगम अवापसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग के प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस का भाषा, समाधि अस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासे, किम आसीत वर्जेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित और परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच पराजहाति यदा कमान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रगस तदोच्यते।
हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुदुग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्त्रीधीर मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान भी अस्नेह हस तत्त प्राप शुभा अशुभम न अभिनंदति न दोष्टि तस प्रज्ञा परथिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र अस्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु के प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानि इव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य असतस प्रज्ञा परथिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसवपि यस्य परमदृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होता। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति परसभव मन तानि सर्वाणि संयम्य उक्त आश्रित मत पर बसहि अस इंद्रियाणि तस प्रज्ञा परथिष्ठिता। हे अर्जुन, आसक्ति के नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेते हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों के वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष का इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायत विषय नपुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् अस्मृति विभ्रम अस्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् परनशति। विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से अस्मृति में भ्रम हो जाता है। अस्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति को नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विपुते अस्तु विषय इंद्रिय से चरण
आत्म बसे विधायात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद सर्व दुखानां हानियस उपजायति। प्रसन्न चेत सुहियासु बुद्धि पर अवतिष्ठते। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग दोष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। नास्ति बुद्धि कुतस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रिय सहित पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को कैसे सुख मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम जनमन अनुविधयते तस्हरति प्राज्ञाम वायुनावम इव अभसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिया के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष को बुद्धि को हर लेती है। तस्मात् यस् महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य असतस प्रज्ञा परधिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु, जो पुरुष इंद्रियों को विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जगरिति संयमी यस्याम जगरिति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख के प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं परमात्मा को तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवसन्ति अदत तदत काम यम प्रवसन्ति सर्वे स शांतिमापनोति नैव कारण। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को उसको विचलित न करते हुए समा जाता है वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाता है वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कमान शर्मान पुमश्चरति निस्पृहा निर्ममुनि अहंकार स्वशांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचारता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्रह्मी स्थिति
पार्थ न इनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा समंत कालयपि ब्रह्म निर्माणमरीक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म के प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य योग नाम द्वितीयो अध्याय समाप्त। एक बार बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।